राजाराम, मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु, आखिर आप आ ही गए ना हमरे गांव में। हमरे गांव वासी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। राजकुमार से मुनि कुमार बने, और ई लक्ष्मण भैया भी, और ई ये जनक नंदिनी देवी सीता, तुम्हारी भाऊजी। भाऊजी? नहीं, भाऊजी कहे कि औकात इस दास की नहीं। ई देवी अयोध्या की राजरानी, ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, आपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। धन्य हो, जियो राजरानी सीता, चुप चुप जियो। 14 साल ही प्रदेश में राज कीजिए और हमका सेवा करे का अवसर दीजिए। हमार जीवन धन्य हो जाए प्रभु। निषाद राज, तुम हमारे मित्र हो ना? एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र की इस प्रकार सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ की बाधा बनाना चाहते हो? यह उचित नहीं मित्र। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। आर्य सुमंत्र, यह रथ रोक क्यों दिया? कुमार, यहां से हमारे कौशल राज्य की सीमा समाप्त होती है। अब यहां से तुम अपनी मातृभूमि छोड़कर जा रहे हो। तात लक्ष्मण, देवी सीते, अपने देश की सीमा पार करने से पहले आओ हम जननी जन्मभूमि से विदा मांग लें। मातृभूमि की माटी, तुझे शत शत नमन। हे इक्ष्वाकु वंशियों की जन्मभूमि, पृथ्वी की सबसे पावन धरती, राम आज तेरे आंचल की छाया से दूर जा रहा है, परंतु मैं जहां रहूंगा मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। मां, मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं, से प्रतिदिन इससे तिलक कर सकूं और इसके रूप में मातृभूमि की प्रतिदिन वंदना कर सकूं। यहां से निषाद राज गो की सीमा सिंहवीरपुर आरंभ होती है। निषाद राज गो हमारे मित्र। हाँ हाँ राजा जी, हम अच्छी तरह देखा। अयोध्या नरेश की सूर्य पताका फहराए रही है रथ पर, और ऊ रथ में बैठे हैं 2 धनुषधारी जवान, साथ में एक स्त्री एक रथवान। रथ पे सूर्य पताका है और सेना नहीं है साथ में? नहीं है राजन, हम अच्छी तरह देखा। हम ओका पीछा भी किया। रथ सिंहवेरपुर तक आए गवा है और गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे ठहरा है। 2 धनुर्धारी जवान और रथ में कौन हो सकत है? राजा जी, सारथी कभी उन्हें कुमार कहत है और कभी श्री राम कह के बुलावत है। कहा कहो? श्री राम? अयोध्या के राजकुमार? अरे सुरऊ ही काहे नहीं कहा तो कि श्री राम आए हुए हैं। हमरे मित्र, हमरे गुरु आश्रम के सखा, हमरे सरकार हमरे गांव में आए हैं। हमरे धन्य भाग। तुम तो सदा यही कहत रहे कि वो हमका वचन दिए हैं कि एक दिन हमरे गांव अवश्य आएंगे। अरे वचन तो दिए रहे, पर राजा सचमुच एक गंवार मित्र के गांव में आई हैं, होकर विश्वास तो तभी होई जब अपन अखियन से उनके दर्शन होंगे। अरे हे, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जा जाके सगरी बस्ती को खबर कर कि हम सबको राजा राम की अगवानी करने के लिए जाएगा है। आज रात यहीं गंगा किनारे इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। कल प्रातः गंगा पार करने की व्यवस्था करेंगे। जो आज्ञा।
आइए भैया, बैठिए। आप कहें तो आपके मित्र निषाद राजगो को आपके आगमन की सूचना कर दूं? नहीं आर्य, उन्हें व्यर्थ में क्यों कष्ट देते हैं? प्रातः सूर्योदय होते ही तो प्रस्थान करना है। बंधुओं, आज बड़े भाग का दिन है। आज हमारे स्वामी आए हैं, हमारे प्रभु अयोध्या का राजकुमार श्री राम आवा है आप लोगन के गांव में। अपन अपन उपहार लेके चलो हम लोग साथ। वैसे उनके स्वागत के लिए उपहार की कोनो आवश्यकता नहीं है। हमरे स्वामी तो केवल प्रेम के भूखे हैं। चलो सब हमरे साथ चलो। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु, आखिर आप आ ही गए ना हमारे गांव में। हमारे गांव वासी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप विराजिए, पधारिए प्रभु, विराजिए, विराजिए। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। मित्र, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंदमय देख रहा हूं। कहो मित्र, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशल तो है? सब आपकी कृपा है सरकार। तुमने प्रेमवश ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है उसे मैं स्वीकार करता हूं, परंतु दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं ला सकता। अब मुझे तपस्वी की भांति धर्म में स्थित होकर वन में निवास करना है। वन में निवास करियो का? लेकिन क्यों? ये गुत्थी हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। अभी तक तो आप यहो नहीं बताए हो कि मुनि व्रत किस कारण धारण किया है आपने। सरकार, ये कैसन छवि बनाए हो? ये कैसा अनोखा रूप धारण करके आए हो प्रभु? राजकुमार से मुनि कुमार बने, और ये लक्ष्मण भैया भी, और ये जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भौजी। भौजी? नहीं, भौजी कहे कि औकात इस दास की नहीं। ये देवी अयोध्या की राजरानी, ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, आपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। धन्य हो, जियो राजरानी सीता, चुप चुप जियो, तुहार सुहाग बना रहे। अभी तलक ये नहीं बताए हो सरकार कि कैसा बाना धारण करके अयोध्या से आए हो। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली मां कैकेयी की करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। अरे सुमंत, जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छुपाएंगे भैया? हाँ, मैं बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। आपन बिटवा का राजा बनावे की खातिर सौतेले का वनवास दे दिया। यह बात है ना सरकार? निषाद राज,
तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो। रूठिए नहीं सरकार, हमारी इतनी मजाल कहाँ। बस आज हमार मेहमानदारी कबूल कर लें, यह में हमार मान बढ़ जाएगा। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया का संग श्रृंगेरपुर नगरिया का पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वियों और मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौनों पर सोएंगे। जैसी सरकार की इच्छा। गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेंगे। सरकार, आपकी आज्ञा के अनुसार बिछौना तैयार है, पधारिए। आओ सीते। सरकार, एक विनती है हमारी, यदि आप माने तो। इतना संकोच क्यों? कह डालो जो कहना है। स्वीकार कर लेना, उसको ठुकरा न देना। अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है, पर निषाद का ये छोटा सा श्रृंगेरपुर राज आपके चरणों में समर्पित है। गंगा मैया की सौगंध उठा के कहा तू, सारा राज आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा। मित्र कहत हो तो अरज को ठुकरा मत देना सरकार। मित्र, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे सत्कार और तुम्हारे समर्पण ने हमें भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगा तुम्हारी मित्रता पर। सरकार ने हमारी बात मान ली। नहीं मित्र, हम तुम्हारे सत्कार को स्वीकार करते हैं, परंतु उसे ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य तो हमें अयोध्या का भी दे रहे थे पिताश्री। कहा तो सरकार, वो तो आपको राज्य से निकाल दिए हैं। उन्होंने नहीं निकाला, हम स्वयं निकल आए उनके वचन की आन रखने के लिए। यही हमारा धर्म है। निषाद राज, उसे पालन करने में हमारी सहायता करो। अब प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो ब्रह्मा हार जाए। हम तो हैं ही तुच्छ। हमारे भाग में आपकी सेवा नहीं होगी। जाओ, अब सो जाओ। लक्ष्मण, जाओ भैया, तुम भी विश्राम करो। आर्य सुमंत्र के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार, आप चिंता न करें, सब प्रबंध होएगा वह है। आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया, आओ। सीते, तुम भी सो जाओ। वन में तो ऐसे ही बिछौने मिलेंगे। आओ लक्ष्मण भैया, आपके लिए भी बिछौना तैयार है और आर्य सुमंत्र के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे। हम भैया के पहरेदार हैं। तो कहा आप सोओगे ही नहीं? नहीं, माता ने कहा था भैया सो जाएं तो पहरा देना। धन्य है लक्ष्मण जी। भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी कौनो नहीं हो सकत है। धन्य हो तुम, और धन्य है तुहार माता कि जिसने तोहरे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। हमारी तो दुख के मारे आज छाती फटी जात है कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछौने पर पड़े। महाराज जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू, जिसका राम जैसा पति हो और आप जैसा देवर हो, उसको भी बेचारी को पत्ते पे सोना पड़े। हाय रे विधाता, भाग्य इनके भी विपरीत हो सकत है तो हम जैसे मनुष्यों का क्या हाल होई। हाय रे कैकेयी, तूने ये क्या कर डाला। मित्र, किसी को दोष देने से भाग्य की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को स्वप्न की भांति समझे।
ऐसन बातें हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। हम तो केवल इतना ही जानत है कि जो हमरे मित्र का कष्ट दिए है हम वो का क्षमा नहीं कह सकत है, कबहू क्षमा नहीं कह सकत है। अरे सुराव शीघ्र चला हो। सरकार, सरकार, प्रणाम प्रभु। आओ निषाद राज, तुम ठीक समय पर आ गए। प्रभु, ई का होएगा? ई बालों को कैसे मना लिया प्रभु? मित्र, जब वन में ही वास करना है तो पूरी तरह मुनिवेश धारण कर लेना चाहिए। अब हम यहां से गंगा पार करके आगे वन में पैदल ही जाएंगे। आगे जाना आवश्यक है का प्रभु? यह तो वन प्रदेश है। प्रभु, एक बार इस दास की विनती पर विचार तो करें। ई राज आपका है, ई दास आपका है। 14 साल ई प्रदेश में राज कीजिए और हमका सेवा करे का अवसर दीजिए। हमार जीवन धन्य हो जाए प्रभु। निषाद राज, तुम हमारे मित्र हो ना? एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र की इस प्रकार सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ की बाधा बनाना चाहते हो? यह उचित नहीं मित्र। अपने भावना के वेग को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति दो। कर्तव्य भावना से महान होता है। ये बड़ी बड़ी बातें आप है जानो सरकार। हम तो केवल अतना ही जानत हैं कि प्रेम से बड़ा कछो नहीं होता है और प्रेम से बढ़कर कछो नहीं होता है। हमार तो केवल प्रेम है, यदि स्वीकार करो तो हम तुम्हें उसी प्रेम की शपथ देते हैं मित्र। हमें अपने पथ पर आगे जाने दो। आप प्रेम का नहोरा देते हो तो और आगे का बोली सरकार? यही सुन आपकी आज्ञा। तो किसी खिवैये से कहकर एक नैया का प्रबंध करा दो, हमें गंगा पार उतरवा दो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी मित्र। नहीं नहीं प्रभु, स्वामी सेवक के आगे हाथ जोड़े, ऐसे सेवक का पाप लगत है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आप निश्चिंत रहें, नौका का प्रबंध हो जाए। मैं अभी जाता हूं। मुनिश्रेष्ठ, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कल्याणमस्तु। ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी भार्या सीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। ये गंगा पार के प्रदेशों में निषादों के राजा गुह मेरे मित्र हैं। वन में हमारी सहायता के लिए थोड़ी दूर तक आए हैं। हम तो आपके सेवक हैं मुनिराज। आयुष्मान भव। हे रघुनंदन, आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है। अर्घ्य ग्रहण करो। सदानंद, पधारो हे राम।
आसन ग्रहण करो। बैठो विदेह नंदन। ये क्या निषाद राज, श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं मुनिवर, हम तो नीच जात के हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। अपने आप को छोटा समझना ही तुम्हारा बड़प्पन है। रही नीच होने की बात, तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? जो प्रभु का प्रिय हो, जो हरि का जन कहलाए, उसकी जात सबसे ऊंची है। आसन ग्रहण करो निषाद। धन्यवाद। हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायत थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है, जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। हे मुनीश्वर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो जाता है। धन्य हो राम, धन्य हो। बस एक ही बात हमारे मन को खिन्न कर रही है। हमारे परम मित्र महाराज दशरथ ने बिना अपराध ही तुम्हें वनवास कैसे दे दिया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री ने मुझे वनवास देकर मुझ पर इतना उपकार किया है कि मैं आप जैसे पुण्य तीर्थ महात्मा के दर्शन कर सका। हे पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा के अनुकूल ही निर्विकार भाव है तुम में। बिना किसी अपराध के निर्वासित होकर तुम वनवास के दुख भोगोगे, ये बात सोचकर हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। विश्वास कीजिए पूज्यवर, मैं सौगंध से कहता हूं, लेश मात्र भी दुख नहीं है वनवास में। अत्यंत आह्लादकारी अनुभव हो रहे हैं वनवास के नवजीवन में। आप जैसे महामनीषों, मुनियों और तपस्वियों के दर्शन होंगे। भांति भांति के साहस, सत्कर्म और असहाय जनों की सेवा के सुअवसर प्राप्त होंगे। धन्य हो रघुकुल केसरी, धन्य हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास हम तपस्वियों से बढ़कर है। पितृ आज्ञा पालन करने का तुम्हारा आदर्श आर्य संतान के लिए अनंत काल तक एक ज्वलंत दीप स्तंभ बना रहेगा। वत्स, गंगा और यमुना के संगम पर बसा ये स्थान बड़ा ही पुनीत और बड़ा ही सुरम्य है। हमारा आग्रह है कि अब तुम देवी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में शांतिपूर्वक निवास करो। क्षमा मुनिवर, यहां निवास करना अनुकूल नहीं होगा। क्यों वत्स? तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर वास करने में क्या बाधा है? हमारे राज्य की सीमा यहां से समीप ही है। पता लगते ही अयोध्या वासियों का तांता लग जाएगा। आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अतः एकांत स्थल में कोई स्थान बताने की कृपा करें। यहां से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक परम पवित्र और बहुत ही रमणीक पर्वत है। वहां भी अनेक साधक तपस्वी अपनी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। चित्रकूट किस मार्ग से होकर जाना होगा मुनिवर? राम, तुम जिस मार्ग से भी जाओगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें यमुना को पार करना होगा। वहां कोई नाव नहीं मिलेगी। निषाद राज तुम्हारे साथ हैं। इनकी सहायता से बांसों का एक बेड़ा बना लेना। उस पार कुछ दूर चलकर श्यामवट नाम का एक पवित्र वट वृक्ष मिलेगा।
जिसकी छाया में कई सिद्ध पुरुष अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लेना, वहीं से तुम्हें चित्रकूट का पथ मिलेगा। राम, तुम्हारा वनवास जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम पिता के समान सदा तुम्हारी कल्याण कामना में लीन रहेंगे। जो आज्ञा मुनिवर। ला भैया, धनुष मुझे दो, मैं इसे रखता हूं। हटिए निषाद भैया, ये सब मैं करता हूं। जैसा ना क्या सरकार, एक एक बांस चुन के बेड़ा बांध दिया है, अब एक संभाल के चलाए का है, बस बेड़ा तैयार है। अच्छा मित्र, तुमने हमारा बहुत साथ दिया, हम सदा तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। अब जमुना पार करके हम चले जाएंगे और तुम वापस लौट जाओ। क्या कहो सरकार, क्या कहो? निषाद राज, तुमने वचन दिया था ना, जब हम कहेंगे तुम लौट जाओगे। ऐसे कठोर वचन दिए रहे हमका सरकार, अब इन तो जमुना नदी पार करेगा आपका, आगे बहुत खतरा है। खतरे तो पग पग पर होंगे निषाद राज, हमारा ठिकाना निश्चित हो चुका। तुम्हें भी अनिश्चित काल तक अपने राज्य से दूर नहीं रहना चाहिए। जाते जाते हम तुम पर एक उत्तरदायित्व डाल रहे हैं। भरत ने अभी अभी राज्यभार संभाला है, उसे अपनी शासन व्यवस्था दृढ़ करने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारा राज्य कौशल देश की सीमा पर है, इसलिए जब तक भरत पूरी तरह राज्य न संभाल ले, तुम सीमा की रक्षा करना। आप कोई भय मत करें सरकार, मैं आपको वचन देता हूँ, हम निषादों की लाश के ऊपर से जाकर ही शत्रु को सीमा पार करेगा पड़ी, ये हमारा वचन रहा। अच्छा मित्र। जो बिछड़े बिलखत फिरे, के बट हो के निषाद, धीर वीर रघुवीर उर, ना कछु हर्ष विषाद। गहरी नदियाँ बांस का बेड़ा, लखन के हाथों में पतवार, आगे बन है पथ निर्जन है, ना कोई संगी ना आधार, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन। तो मंत्री को राह निहारत पायो, रोवत सो सुध खोवत सो असमंजस बीच पड़ो बोरायो, राम लखन
लखन अरुसिया बिना रथ अवध की ओर न जात चलायो, न जात चलायो, न जात चलायो। प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम। प्रणाम। मंत्री जी, अभी तक आप अयोध्या नहीं गए? निषाद राज, मैं रोज प्रयत्न करता हूं, रोज रथ में घोड़े बांधता हूं, न मेरे पांव ही अयोध्या की ओर बढ़ते हैं न घोड़े ही बढ़ते। खाली रथ ले जाकर अयोध्या निवासी को मुंह दिखाऊं, मुझ में इतना साहस नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं। निषाद राज, इतना बताओ कि तुम श्री राम को कहां छोड़ा है? सरकार, हम उनका छोड़ के कहां आवेंगे? वह हमका छोड़ के चित्रकूट की ओर चले गए। बस मैं भी चित्रकूट जाऊंगा। नहीं सुमंत्री जी, नहीं। आपको राम जी की आज्ञा याद नहीं कहा? इस अवज्ञा का मुझे जितना भी दंड मिले, पर मैं 14 वर्ष बाद इसी रथ में उन्हें बिठाकर एक ही साथ अयोध्या लौटूंगा। नहीं सुमंत्र जी, ये उचित न होई। ई बखत राम जी की आज्ञा पालना ही आपका धर्म है, अन्यथा राजा प्रजा और राम जी के आप दोषी ठहरेंगे। मोर विनती मानो, आप अयोध्या लौट जाओ। नहीं। हाँ महाराज, हम पे कृपा करो और अयोध्या चले जाओ आप। नहीं। हाँ चलिए महाराज, आपको राम जी की सौगंध है। अयोध्या लौट चलो महाराज, नहीं तो राम जी बहुत दुखी होंगे। और महाराज दशरथ का तो ध्यान कीजिए, उनको आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है अभी। हाँ, छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, किंतु आपको अयोध्या जाना होगा महाराज, हमारी सौगंध। चलिए महाराज, चलिए। हमरे होते हुए राम जी की ओर कोई तिरछी नजर से भी देखे तो ओकर आंख निकाल देंगे हम निषाद है, निषाद। हाथी घोड़ा पे बैठ के आए वालन को ठठरियो नसीब ना होई। भरत और होकर सेना के लिए श्रृंगेरपुर को हम जमपुर बना देंगे। राजन, उनकर इतनी बड़ी बेसाल सेना के आगे हमार मुट्ठी भर जोधा कहां तक टक्कर ले सकत हूं? अरे चुप कायर कहीं का, ऐसा नहीं जान प्यारी है तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जा। अरे सामना नहीं कर सकेंगे तो अपने राम जी के लिए मर मिट तो सकेंगे। हम निषादों की लाश पर ही पैर रखकर भरत गंगा पार करेगा। जाओ बजा दो युद्ध का नगारा। मेरे प्यारे योद्धाओं, आज कृपा निधान श्री राम जी के नाम पे मर मिटे की घड़ी आई है। जाना था क्यों? हमरे प्रभु जी तो अयोध्या का राजपाट एक क्षण में भरत लाल का दान कर दिए रहे, पर आज जो है राजा भरत अपन पूरी सेना लाई के निकल पड़ा है हमरे श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी का वन में घेर के मारे के बदे। ऊ समझे हुई है कि ऊ वन में अकेले हैं। अरे ऊ कई का बिटवाई ना ही जानत है कि राम के नाम पे प्राण बलिदान करे वालन से ही भूमि भरी पड़ी है। आज बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आई है, आज बहुत बड़ी शक्ति से लोहा लेकर है। हम गंगा मैया की सौगंध उठाए के कहत हैं कि हमरे जीते जी राम जी का शत्रु गंगा पार नहीं कर सकेगा। गंगा के सारे घाट को घेर लो, जंगल की झाड़ियों में धनुष्वान और खड़ग उठाकर मोर्चा जमा लो। गंगा मैया की धवल धारा रक्त से लाल कर देंगे। भरत की सेना के रंड मुंड आज गंगा में बहेंगे। वीरों याद रखना, युद्ध में मरना और वो गंगा जी के तट पर, और वो भी प्रभु श्री राम जी की रक्षा में। अरे जीतेंगे तो श्री राम जी की सेवा करेंगे और मरेंगे तो सीधे मोक्ष मिलेगा। किंतु भरत तो क्या, स्वयं काल भी राम जी की ओर आगे बढ़ा तो काल के लिए भी हम निषाद काल बन जाएंगे। हाँ हाँ, हम काल के लिए काल बन जाएंगे। हमरे जीते जी भरत गंगा पार नहीं जा सकता है।
तो सब बोलो श्री रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। निषाद योद्धाओं आगे बढ़ो। ठहरो राजन, ठहरो। बिना शगुन विचारे जोश में मतवाले होकर कूच कर जाओगे। हाँ, ये हमसे भूल हो गई, कारण समय कम है। परंतु बिना विचारे कार्य में पछताना भी पड़ता है। हमारा शगुन आपके विचार से विरोध में कह रहा है। पहले भरत से मिल लो, जान लो उनके मन का भाव क्या है। हमारे विचार से युद्ध की नौबत ना आई। आपका ही विचार है तो हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। युद्ध में तो कभी कौनों का भला हुआ ही नहीं। योद्धाओं, तुम सब जाकर गंगा के घाटों में डट जाना और झाड़ियों में छिपे रहना। हम जाए के भरत जी से भेंट करेंगे, भेद जान लेंगे उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपताएं। हमार संकेत होने पर ही घात करना, समझे? सावधान रहना, कहीं राम का मित्र समझकर पीछे से अकस्मात वार न कर दें। आप चिंता जिन करो राजा जी, अगर किसी ने आप पर आंख भी उठाई तो हम वो आंखों निकाल देंगे। कुमार, ये श्रृंगवीरपुर यहाँ के राजा निषाद राजगोह है। वो श्री राम के परम भक्त हैं, पर श्री राम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं। क्या श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान हैं। आर्य सुमंत्र, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। अयोध्या के राजा भरत कुमार को निषाद गुहू का जोहार। राजा हमार जोहार। लो, वो स्वयं आ गए। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण वंदना करता हूँ। अयोध्या के राजा, आप ही क्या कह रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमारे मन में जाने का विचार उठत रहे तोरे। भरत भैया, हमका क्षमा कर दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसा विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं भरत भैया, हमसे पाप हो गया। हमका क्षमा कर दो भैया, हम आपका जाने नहीं। आप तो सचमुच राम के दूसरा रूप हैं। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय में। शत्रुघ्न, इनके चरण छू, यही राम भैया से कह के हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं कुमार, नहीं नहीं। जोहार मंत्री जी, श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया मुझे याद कर रहे थे। हाँ, बहुत बहुत याद करत रहे। घास के बिछौने पे सोए सोए सारी रात आपे की बातें करत रहे। घास के बिछौने पर? भैया घास के बिछौने पर सोए थे? हाँ, वो देखिए, वो जौन वट वृक्ष के नीचे घास का बिछौना है ना, उसी पर भैया राम और मैया सीता पूरी रात सोए रहे।
भैया और भाभी सूखी घास पर सोए? हाँ कुमार जी, हमार प्रभु श्री राम ही सोए हुए थे। हमार बिछौना नहीं लिहन और हमार परोसा हुआ भोजनो नहीं खाएन। कंद मूल खाए और गंगा जी का जल पी के अपन पेट भर लिया। और दूसरा ही दिन नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे अभागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेशमी बिछौनों पर सोता रहा। आर्य सुमंत्र, यहां से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार है ऐसे सेवक पर, धिक्कार है। जय श्री राम भक्तों, आज के इस भावपूर्ण प्रसंग ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वहां केवल निष्कपट प्रेम और भक्ति का मोल होता है। जहां अयोध्या वासियों को दिलासा देकर प्रभु वन की ओर बढ़े, तो निषाद राज और केवट ने अपनी अनन्य भक्ति से प्रभु की सेवा कर उन्हें गंगा पार कराया। जब भ्राता भरत भगवान श्री राम को वापस लेने पहुंचे, तो निषाद राज उनके निर्मल प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गए और उन्हें प्रभु के पास ले गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में पद या प्रतिष्ठा नहीं, केवल हृदय की पवित्रता देखी जाती है। सचमुच जहां निस्वार्थ प्रेम होता है, साक्षात ईश्वर भी वहीं अपना निवास बनाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।